नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की सुर्खियां। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज हरियाणा में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। महेंद्रगढ़ में विधानसभा चुनाव की रणनीति की करेंगे समीक्षा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का 2 दिवसीय मॉरिशस दौरा आज से होगा शुरू। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर भी करेंगे चर्चा। मौसम विभाग का पश्चिम तट और गुजरात के लिए आज भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में 17 जिलों में भीषण बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी बैठक। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास ट्रैक्टर और बस की टक्कर में 5 लोगों की मौत, कई अन्य हुए घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार। ट्रंप ने ओहायो से रिपब्लिकन सीनेटर जेम्स डेविड वेंस को बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। और फिलिस्तीन के शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने बढ़ाए हाथ। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $25 लाख की पहली किस्त की जारी। तो ये थी सुबह की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज हरियाणा का दौरा करेंगे। अमित शाह महेंद्रगढ़ के पाली में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली सहित केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक व प्रदेश भर से पार्टी पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि वो इस सम्मेलन के जरिए प्रदेश के पिछड़े वर्ग के बहनों भाइयों से संवाद करने के लिए उत्साहित है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के सम्मान व सशक्तिकरण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कटिबद्ध रही है और केंद्र व हरियाणा सरकार के कार्यों से आज प्रदेश व देश भर के पिछड़े समाज का आत्मगौरव बढ़ा है। इसके अलावा अमित शाह महेंद्रगढ़ में ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी समीक्षा करेंगे। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से भी मुलाकात करेंगे और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इसके साथ ही एस जयशंकर मॉरिशस के अन्य प्रमुख नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा में से दोनों देशों को आपसी संबंध के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही ये यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है और ये भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति, विजन सागर और ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। और वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक डोडा के देसा इलाके में देर रात शुरू हुई इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के कुछ जवान घायल भी हुए हैं। इसके बाद से ही जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मुठभेड़ की इस घटना के चलते अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ इलाके की जांच कर रही है। और आगे बढ़ते हुए बात मौसम की कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने केरल, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा तट पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ी है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, छत्तीसगढ़ और उत्तरी कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा, गोमती और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रामगंगा, गर्रा, खनौत, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, कानो, शारदा नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लखीमपुर खीरी से लेकर बलरामपुर, अयोध्या, उन्नाव और बलिया बस्ती समेत 20 जिलों के करीब 900 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। बलिया में घाघरा नदी के कटाव के कारण 13 गांव पानी में डूब गए हैं। वाराणसी में 48 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते कल उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा करते हुए कहा कि बाढ़ आपदा सहायता और संवेदना का समय है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के साथ ही 24 घंटे में मुआवजा देने के भी निर्देश दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों के साथ सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को शिष्टता से पेश आने की भी नसीहत दी है। वहीं 22 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने के लिए सरकार की तरफ से 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। संसद का पिछला सत्र बेहद हंगामेदार रहा था। संसद का 22 जुलाई से शुरू होने वाला अगला सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान केंद्र सरकार का पूर्ण बजट भी पेश किया जाएगा। लोकसभा में 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और वहीं अब बात करते हैं, आज एक हादसा भी सामने आया है। दरअसल मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस एक ट्रैक्टर से टकरा गई। नवी मुंबई के डीसीपी विवेक पानसरे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य अभी घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बस में सवार सभी यात्री आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर लोग एक निजी बस में पंढरपुर जा रहे थे। और आगे बढ़ते हुए बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की करेंगे, जहां अमेरिका में रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में पर्याप्त संख्या में डेलीगेट के वोट हासिल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार बन चुके हैं। उन्हें डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले, जबकि उम्मीदवारी तय करने के लिए 1215 वोटों की ही जरूरत होती है। वो मिलवाउकी में पार्टी के सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों के वोट प्राप्त करके आधिकारिक रूप से रिपब्लिकन उम्मीदवार बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की असफल कोशिश के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन कल शुरू हुआ। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नाम का आधिकारिक ऐलान किया। और वहीं इस मौके पर उपराष्ट्रपति पद के लिए जेम्स डेविड वेंस के नाम का भी ऐलान किया गया। इस दौरान किसी भी डेलीगेट्स ने वेंस का विरोध नहीं किया है। वेंस को ट्रंप का करीबी माना जाता है। वेंस 2022 में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी से ओहायो से सीनेट चुने गए थे। वेंस ने 2016 में कहा था कि वो कभी ट्रंप के समर्थक नहीं रहे। उन्होंने ट्रंप को समस्या हल नहीं करने वाला इंसान बताया था। फिर 2021 में उन्होंने इसके लिए ट्रंप से माफी भी मांगी। साथ ही रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। इसके बाद वो ट्रंप के बेहद करीब होते गए। भारत ने जंग से जूझ रहे फिलिस्तीन की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को $25 लाख की पहली किस्त जारी की है। भारत की संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए $50 लाख के योगदान की ये घोषणा की गई।
इसमें फिलिस्तीनी शरणार्थियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत और सामाजिक सेवाएं शामिल हैं। यूरो कप जीतने वाली स्पेन की टीम का स्वदेश पहुंचने पर लोगों ने भव्य स्वागत किया। राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों ने ओपन बस में सवार विजेता टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। स्पेन पहुंचने पर फुटबॉल टीम के सदस्य किंग फेलिप सिक्स्थ और प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मिले। इसके बाद टीम ने यूरो कप की ट्रॉफी के साथ खुली बस में राजधानी मैड्रिड में परेड किया। बस में सामने रखी ट्रॉफी के अलावा बस पर इट्स ओनली द बिगिनिंग का भी संदेश लिखा था। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।